तो यज्ञ क्या है उसकी पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे। 3 एक्ट्स जब एक साथ घटे, 3 काम, तो वो यज्ञ होता है। कोई भी काम, हमारे शतपथ ब्राह्मण में तो आता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। कोई भी काम आप करते हैं, विच इज द बेस्ट कर्म, जो सबसे बढ़िया कर्म है, उसी को यज्ञ कहते हैं। आप कुछ भी करते हैं जो बढ़िया है, जो बेहतर है। तो फिर आप कहेंगे बढ़िया का डेफिनेशन क्या है? हर व्यक्ति का अपना बढ़िया डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन ये यज्ञ शब्द के इसमें होता है, दाने देव पूजायाम संगति करणे। अर्थात जिस भी एक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ ऑफरिंग है, कुछ आप दे रहे हैं, कुछ आप छोड़ रहे हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, नंबर 2, वो जो आप दान कर रहे हैं, चैरिटी, एक्ट ऑफ गिविंग या ऑफरिंग या डोनेटिंग, जो भी, वो देव पूजा से कनेक्टेड हो, अर्थात जो भी देवता हैं उनके प्रति आपका जो रिस्पेक्ट है, जो एडोरेशन है, वो जुड़ा हुआ हो। और तीसरा है संगतिकरण। आप खुद अगर उस एक्ट को करते हुए, जो बेनेवोलेंट एक्ट आप कर रहे हैं, जो कल्याण वाला काम करते हैं, जिसमें देवताओं की पूजा करते हैं, उसके साथ जब आप संगति करते हैं, किसी के साथ अपने यूनिटी बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, उससे आप कहते हैं यज्ञ। पर इसमें 2 चीजें जो थोड़े जानने की जरूरत है, वो कंफ्यूजन पैदा करेगा। एक तो देव पूजा, तो देवता का जो सामान्य अर्थ, जो दानात् वा दीपनात् वा द्योस्थाने भवति इति वा, कोई भी हमें हमारे लिए कुछ करता है, कुछ कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया है, करता है, तो वो सब हमारे लिए देवता हैं। तो पहली देवता, प्रथम देवता तो परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, जो भी आप कहें, ईश्वर, प्रभु, वो सबसे बड़ी देवता है। उसके बाद जो भी नेचुरल जो जड़ तत्व हैं, जड़ मतलब जो भी इनसेंटिएंट हैं, वो सूरज हो, धरती हो, उसमें जो भी हवा, पानी, पहाड़, पर्वत, जमीन, सब देवता हैं। क्योंकि इनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है ना। क्या आप पानी के बिना जी सकते हैं? हवा के बिना जी सकते हैं? कौन से नेचुरल एलिमेंट है जिसके बिना हम जी सकते हैं? तो ये सब हमारे लिए देवता हैं। और तीसरा जो सेंटिएंट है, जो जड़ है, जो लाइफ है, वो पशु, पक्षी, मनुष्यों को मिला करके, इनका भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। गाय है, बैल है, घोड़ा है, इनके, हमारे इस तरह के जो प्राणी हैं, इनके हमारे लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है, और बाकियों का इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। और वो सेंटिएंट जो देवता हैं, उनमें और एक साइड होता है जो मनुष्य है। तो मनुष्य में भी जो लोग हमारे ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ एहसान करते हैं, वो हमारे लिए देवता हैं। वो जैसे कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माँ देवता है, पिता देवता है, टीचर देवता है, ज्ञानी विद्वान देवता है, कोई भी राजा देवता, कोई भी, जिसका भी, कोई आपके लाइफ के किसी भी मोड़ पर जिसने आपके लिए कुछ किया, या आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है, वो किसी ना किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें इन्फ्लुएंस है, वो देवता है। तो यज्ञ में उन देवताओं में से किसी एक देवता या बहुत सारे देवताओं की पूजा जब होती है तो सफरिंग के साथ, तो वो यज्ञ का दूसरा कंपोनेंट होता है। तीसरा कंपोनेंट होता है यूनिटी, संगतिकरण। ये भी समझना जरूरी है, किसकी यूनिटी हो, ये डिपेंड करता है कि हमारा यज्ञ किस तरह का है। अगर प्रभु की उपासना कर रहे हैं, परमात्मा की, तो परमात्मा से जो कनेक्शन है, जो यूनियन है, वो उस यज्ञ में, ब्रह्म यज्ञ में वही यूनियन है। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, जैसे कि जिसको आप पितृयज्ञ कहते हैं, तो पिता माता के लिए फिजिकली टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बैठना, बातें करना, ये वहां पितृयज्ञ में यूनियन है। अगर आप देव यज्ञ करते हैं, जो नेचर है, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, वो देव यज्ञ है। तो यज्ञ का एक कंपोनेंट होता है जब हम
उस यज्ञ की देवता या उस यज्ञ को करने वाले कोई भी व्यक्ति के साथ चीजों के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो 3 चीजों से यज्ञ पूरा होता है। और हमारे शास्त्रों में यज्ञ क्या है उसके लिए कुछ और डेफिनेशन आपके सामने रख करके फिर आगे चलेंगे। कात्यायन सूत्र कहता है यज्ञम व्याख्यास्यामः। नाउ यू विल डिफाइन व्हाट इज यज्ञ। यज्ञ क्या है उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो क्या बोले, द्रव्यम देवता त्यागः। ये दूसरे तरह का डेफिनेशन, क्योंकि हर ऋषि हर ऑथर अपने ढंग से डिफाइन करता है। वो कहता है जहां भी 3 चीजें यज्ञ में जरूरतें होती है, द्रव्य कोई सब्सटेंस जो आप ऑफर कर रहे हो, दे रहे हो, देवता जिसके लिए आप वो ऑफर कर रहे हो, दे रहे हो, वो उस यज्ञ की देवता, और त्याग जो आप ऑफर कर रहे हो, जो आपके ऑफरिंग है, जो एक्ट है, आप डोनेट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, वो त्याग है। आप यज्ञ में तो यही करते हैं ना, आपकी 3 चीजें चाहिए होती है, द्रव्य, घी है, सामग्री है, ये सब द्रव्य है, सब्सटेंस है। देवता किसी के लिए तो आप वो ऑफरिंग कर रहे हो, वो जो ऑब्लेशन है, जो आहुतियां है, आप किसी के लिए तो कर रहे हो ना, तो जिसके लिए कर रहे हो वो उसकी देवता। और तीसरे कंपोनेंट क्या है, जो आपके एक्ट है, जो आप कर रहे हो, दे रहे हो, किसी गरीब को हेल्प कर रहे हो, किसी अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट कर रहे हो, या आग में आप घिया सामग्री डाल रहे हो, ये जो देना, त्यागना, कुछ ऑफर करना, ये त्याग है। इन तीनों चीजों का जो कंपाउंड है, ये तीनों मिलके यज्ञ बनता है। सतु यज्ञो देवत्वोद्देशिना द्रव्य त्यागात्मक याग इति क्रिया विशेष। जब किसी देवता को ऑब्जेक्ट बना करके कोई व्यक्ति कुछ त्याग करता है, किसी द्रव्य का, सब्सटेंस का, चीजों का त्याग करता है, उसी को आप यज्ञ कहते हैं। ये तो हो गया थोड़ा कुछ ज्यादा ही शास्त्रीय हो गया, थोड़ा ऊपर ऊपर उठ जाएगा। तो उसमें 2-3 चीजें समझने की है। यज्ञ वो आग में आहुति देने वाला यज्ञ हो, पिता माता की सेवा हो, परमात्मा की भक्ति हो, या कोई गरीब ऑर्फन उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, या कोई ज्ञानी विद्वानों की सेवा कर रहे हो, या पशु पक्षियों का ख्याल रखे हो, ये सब यज्ञ है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उस पर्टिकुलर यज्ञ में जिस चीज देवता के लिए आप आहुति दे रहे हो, अब जो चीजें आप दे रहे हो वो सब द्रव्य, देवता और त्याग, ये 3 चीजें उसमें इन्वॉल्व होता है। 3 तरह के यज्ञ हम करते हैं या किया जाता है। एक को कहते हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म कहते हैं वो कर्म जो हम रेगुलरली करते हैं, और नित्य कर्म का डेफिनेशन देते हैं जिसको करने से कोई फायदा नहीं पर ना करने से नुकसान होता है। डे टू डे लाइफ में भी तो होते हैं ना, आप नहाते हैं, क्या फायदा होता है? नहाते हैं इसीलिए कि ना नहाने से गंदा होगा। अब घर सफाई करते हैं, फायदे का मतलब होता है एक्स्ट्रा एड क्या होता है। मान लीजिए आपके पास $5 है, कुछ करने से 6 हो रहा है, तो वो गेन हुआ। पर अगर आप कुछ चीजें सटन थिन करते हैं, गेन तो नहीं हो रहा है, पर $5 4-3 नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं नित्य कर्म। घर साफ करने से आपके घर में कुछ गेन नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता, पर क्यों घर साफ करते हैं? ना करने से गंदा होता है। तो लाइफ में वो सब काम जो हम डेली करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए नहीं कि वी आर गोइंग टू गेन समथिंग, नो, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी शुड नॉट लॉस समथिंग। नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, ये सब नित्य कर्म है। इसी तरह हम कुछ काम करते हैं जो नैमित्तिक कर्म है। निमित्त कहते हैं कोई प्रॉपर कॉज है, कोई कारण है, या कोई ओकेजन में करते हैं। अब घर में फेस्टिवल्स करते हैं, पार्टीज देते हैं,
बर्थडे की, एनिवर्सरी की, किसी की डेथ एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी की, या आप बाहर घूमने जाते हैं, ये नैमित्तिक कर्म कोई पर्टिकुलर ओकेजन है या कोई कारण है जिसके कारण आप करते हैं। आप मेडिकल जाते हैं, मेडिकल तभी जाते हैं ना, कोई नित्य कर्म थोड़ी है। जब आप बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ने की आपको लगता है बीमार पड़ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। इनको समझ जाए फिर यज्ञ से इनको कनेक्ट करेंगे। तीसरा कर्म होता है काम्य कर्म, मतलब वो कर्म जो डिजायर ड्राइविन है, मतलब इच्छाओं के कारण ही किया जाता है। कोई चीज मुझे चाहिए, कुछ चीजें मैं पाना चाहता हूं और उस पाने के कारण, उस पाने की इच्छा के कारण मुझे करना पड़ता है। अब ऑफिस क्यों जाते हो, बिजनेस क्यों करते हो? इसीलिए कि पैसा चाहिए। अगर पैसा करने की इच्छा बंद हो जाए कि नहीं आप मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप रिटायरमेंट ले लेते हो ना। इसी तरह आप कहीं घूमने घूमने जाते हो, क्यों घूमने जाते हो? क्योंकि आपकी इच्छा है कि मुझे घूमना है। तो बहुत सारे लाइफ में हम काम करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, इसीलिए करते हैं, ना चाहे तो नहीं करें। पर कुछ चीजें आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं होता, यू हैव टू डू इट, जैसे नहाना, धोना, ब्रश करना वगैरह। इसी तरह हमारे प्राचीन ऋषियों ने और शास्त्रों ने यज्ञों को 3 तरह से बांटा। नित्य कर्म, वो कर्म जिसको करने से तो कोई फायदा नहीं, ऐसा यज्ञ जिसको करने से कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट नहीं होता है, पर ना करने से पाप लगता है। उस कर्म को कहते हैं अग्निहोत्र, जो हर व्यक्ति को रोज सुबह और शाम करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। और पहले लोग रोज करते थे, आज भी बहुत सारे लोग जो जो इन चीजों में श्रद्धा आस्था रखते हैं वो करते हैं। आज हम उस अग्निहोत्र की चर्चा करेंगे, उसकी क्या फायदा है, क्या नुकसान है। नैमित्तिक कर्म उसको कहते हैं यज्ञों को, ऐसा यज्ञ जब हम पर्टिकुलर ओकेजन पर करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। जैसे आपकी 16 संस्कार है और संस्कारों में आप हवन करते हैं, शादी होती है तो हवन करते हैं, कोई मरता है तो कोई हवन करते हैं, जो भी संस्कार हैं उसमें आप हवन करते हैं। या कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, यज्ञ करके सेलिब्रेट करना चाहता है, वो सब नैमित्तिक कर्म यज्ञ है। इसी तरह तीसरे कैटेगरी का यज्ञ है काम्य कर्म, कि हमारी कोई पर्टिकुलर इच्छा है जिसके कारण यज्ञ है। जैसे पहले राजा लोग राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो जिसको बहुत बड़ा सम्राट बनना है, सम्राट समझते हैं, राजाओं का भी राजा बनना है, जिसके अंडर सभी राजा रहेंगे, तो वो फिर एक अश्वमेध यज्ञ करता था। तो वो एक रिचुअल्स होते जिसको थ्रू आप जाते थे, करते थे, इसको कहते हैं काम्य कर्म होता है। और वो जो यज्ञ है उसके 15 तरह के अलग अलग नाम मिलते हैं हमें, और उन नामों का अपना इंपोर्टेंस है। निघंटु एक शास्त्र है, निरुक्त, जिसके बेस पर निरुक्त शास्त्र बना, तो उसमें 15 शब्द मिलता है, कलेक्ट किया है अलग अलग जगह, जो यज्ञ के नाम पर यूज हुआ है। यज्ञ को यज्ञ भी कहते हैं, वेन कहते हैं, अध्वर कहते हैं, मेध कहते हैं, विदथ कहते हैं, नार्य, सवन, होत्रा, इष्टि, देवताता, मख, विष्णु, हिंदू, प्रजापति, धर्म। यज्ञ से 15 यज्ञ नाम, ये यज्ञ के 15 नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे हवन कहते हैं, होम कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। पर उनमें जो एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वह अध्वरो वै यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि यज्ञ अध्वर को कहते हैं, और अध्वर का मतलब जिस भी कर्म में हिंसा ना हो, किसी भी तरह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायलेंस ना हो, उसको अध्वर कहते हैं। यज्ञ अध्वर है, मतलब यज्ञ में 100% मेक श्योर करने की जरूरत है कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंसा तो नहीं हो रही है। जो सामान या द्रव्य सब्सटेंसेस हम यूज कर रहे हैं, वो सब्सटेंस किसी कलेक्ट करते समय कोई क्रुएलिटी तो नहीं अपनाई गई, या यज्ञ करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कोई छोटे मोटे
कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह तो यज्ञ के कारण नहीं मर गए। तो ये सब मेक श्योर करना जरूरी होता था यज्ञ में। इवन जो दूध की घी लाई जाती थी, यज्ञ के लिए घी लाने के लिए सिस्टम बनाया जाता था। ऐसी गाय की दूध की ही घी मेध्य है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड होता था यज्ञ के लिए। जो गायें बंधी हुई ना हो, बंधी हुई समझते हैं, जिसके गले में रस्सी ना हो, जिसकी बछड़े को पूरी तरह दूध पीने को अलाउ किया जाता हो, उसके बाद जो दूध बच जाए उस दूध उसको निकाल करके फिर आप उसकी घी बनाओ। इवन दूध बनाने के प्रोसेस में हिंसा हो तो भी वो यज्ञ के लिए नहीं अलाउ किया जाता था। इतना प्राचीन काल में ध्यान रखा जाता था, उसके रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे। वो अलग बात है कि मिडिएवल एज में हमें बताया गया कि यज्ञ में पशु बलि, मनुष्यों की सैक्रिफाइस की जाती थी, पशुओं की, जानवरों की सैक्रिफाइस की जाती थी। वो की जाती थी, वो क्यों की जाती थी दैट्स डिफरेंट थिंग, पर कोई भी शास्त्र इसको रिकमेंड नहीं करता था। वो तो मनुष्य में जो जो बिगड़ता है, उसकी नेचर में, उसकी सोशल करप्शन होता है, तब ये गलत चीजें आते हैं। तो अध्वर होना जरूरी है। पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, कि इस संसार का नाभि या सेंट्रल पॉइंट क्या है? तो यजुर्वेद का एक मंत्र कहता है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। संसार का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यज्ञ है। आप कहेंगे इस यज्ञ का दुनिया से क्या मतलब है? नहीं, इस यज्ञ की बात नहीं हो रही है। परमात्मा ने प्रजाओं को यज्ञ के साथ पैदा किया, क्रिएचर को बोला इसी से तुम बढ़ोगे। वो यज्ञ जो नेचर में चलता है, वो यज्ञ क्या है? हर कोई कुछ ऑफर कर रहा है दूसरे की भलाई के लिए। सूरज की अपनी कंट्रीब्यूशन है, चांद की अपनी कंट्रीब्यूशन है, पानी का अपना कंट्रीब्यूशन है, दुनिया में हर वस्तु का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। और वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं सबके लिए करते हैं, हर एक को फायदा होता है। और वो जो एक दूसरे के प्रति ध्यान रखने के कारण संसार चलता है, उसी बात को कहता है अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। अब हम आते हैं बिल्कुल हमारे स्टेज पर। उस यज्ञ के जो 5-6 कंपोनेंट्स हैं यज्ञ करने के लिए, पहला कंपोनेंट होता है यजमान। यजमान समझते हैं ना, जो हवन करता है, जो द डूअर ऑफ द परफॉर्मर ऑफ द हवन, घरों में करते हैं, जो घर का जो हाउस होल्डर है। दूसरा होता है ऋत्विक। ऋत्विक कहते हैं जो यज्ञ कराने में आपको हेल्प करता है, जो प्रीस्ट है, इसको ऋत्विक कहा जाता है। तीसरा होता है यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड या वेदी। चौथा होता है जो द्रव्य या सब्सटेंसेस आप यूज करते हैं। पांचवा होता है समिधा। इन चीजों को, थोड़ी सी छोटी छोटी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज है यजमान। यजमान कौन बनने के योग्य? यजमान समझते हैं ना, जो यज्ञ करते हैं। गीता में 16वें चैप्टर में कहते 3 तरह के यजमान होते हैं यज्ञ करने वाले। एक सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मतलब जो बढ़िया अच्छा जो एक्चुअल यजमान होने लायक है। कहते हैं अफलाकांक्षेभिर यज्ञो विधि दृष्टो न यज्यते यष्टव्यमिति मन समाधाय ससात्विकः। जो व्यक्ति यज्ञ इसीलिए करता है कि नहीं कि उसको कुछ फायदा मिलेगा या कोई अप्रिसिएशन मिलेगा कि आप बड़े धार्मिक हो, श्रद्धा और भक्ति के कारण जो करता है और विधिवत रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके करता है। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी, मैं जैसा करूं ऐसा करूं वैसा करूं, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे तो मैं चेंज कर दूंगा। नहीं, जो विधि पूर्वक करता है, जो विधियों को भी रेस्पेक्ट करता है। विधि मतलब जो यज्ञ को करने की एक तरीका प्रिस्क्राइब किया गया है, उस तरीके को भी रेस्पेक्ट करता है। मतलब अपनी मनमानी करके नहीं, मेरी मर्जी में ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। वो गोविंदा का गाना है ना, तो अब हर जगह हम लगाने लग जाते हैं। टीनेजर लगाए तो समझ में आता है, टीनेजर के बच्चे
कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं, मेरी मर्जी। जो बड़े लोग ऐसे करने लगते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या सात्विक यज्ञ जब आप विधियों को फॉलो करते हैं, फिर कहता है कि मिडिल थोड़ा सेकंड लेवल के भी यजमान होते हैं। अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। राजसिक कहते हैं जो यज्ञ इसीलिए करता है कि उसको कुछ फायदा चाहिए। वो फायदा मरने के बाद पाप पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलने से स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह, या इस जीवन में यज्ञ करने से चलो कुछ नहीं तो सोशल अप्रिसिएशन मिलता है ना, कि भाई ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, रिलीजियस व्यक्ति है। ये जो लोग माला लगा के जाते हैं, तिलक चंदन माला क्यों लगाते हैं? इससे क्या भगवान खुश होता है? ना आपकी रिलीजियस एक्टिविटी ज्यादा स्पेस ज्यादा अच्छे होते नहीं होते, पब्लिक देखें जाने कि मैं कौन हूं। तो ये दंभ है, गीता की भाषा में दंभार्थम, दिखाने के लिए, शो करने के लिए जब आप करते हैं तो वो मिडिल लेवल का होता है। और सबसे लोएस्ट लेवल का क्या होता है? कहते हैं विधिहीनम, कोई रूल रेगुलेशन शास्त्र कुछ नहीं, मेरी मर्जी। असृष्टान्नम, बिना कुछ डोनेशन चैरिटी किए यज्ञ करो। अगर आपने यज्ञ किया, हवन किया और लोगों को हेल्प नहीं किया, उस यज्ञ के समय यज्ञ के नाम पर कुछ लोगों को आपने कुछ डोनेट नहीं किया, हेल्प नहीं किया, दिया नहीं, खाना नहीं खिलाया, तो नंबर 2। नंबर 3 मंत्रहीनम, बिना मंत्र पढ़े कुछ भी उटरम पटरम करके बोल गए। चौथा बोला अदक्षिणम, जिसने कराया उसको बिना दक्षिणा दिए। 5वां बोला श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा ना हो तो। श्रद्धा समझते हैं ना, कि आपकी उस चीज के प्रति, आप अगर कोई भी काम करते हैं, आपकी उस चीज के प्रति रिस्पेक्ट और वो फेथ है कि नहीं है, वो बहुत जरूरी है। जब आप श्रद्धा के साथ करते हैं तो यजमान को 3 चीजें ध्यान रखना होता है। या तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अगर नहीं है फिर वो दंभ हो जाता है, हिपोक्रेसी हो जाती है। नंबर 2, तुम्हारे उसको करने के लिए तुम्हारा मन शरीर प्योर हो, शुद्ध हो। शुद्ध कैसे होगा भाई? जब भी यज्ञ करो नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, साफ कपड़े पहन के करो, और मन को भी, मन में कोई गंदा विचार ना आए, कोई इधर उधर के विचार ना आए, जिस चीज को कर रहे हो उसके अलावा और कोई विचार ना है, मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई साधन आसपास मत रखो, तो जिससे कि आप शरीर और मन से शुद्ध हो सको। तीसरा कंडीशन है कि जो शास्त्रों की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, क्या करना कैसे करना, उनको पूरे रिस्पेक्ट के साथ करो। समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश करो, पर उसको इग्नोर मत करो, उसको स्किप मत करो, उसके साथ कंप्रोमाइज मत करो। तो जब आप इन सब चीजों के साथ करते हैं फिर आप रियल यजमान बनते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है यजमान के लिए, अयज्ञो वा एष यो अपत्निकः, जिसकी पत्नी नहीं है उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। पर इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप दैनिक यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ के लिए कोई रूल नहीं है, मतलब रूल नहीं मतलब ये शादी किया नहीं किया उसकी रूल नहीं है। जो सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं नित्य कर्म, डेली हवन, डेली पूजा, वो आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, गृहस्थी हैं, जैसा भी जिस भी स्टेजेस में हैं तो आप कर सकते हैं। पर अगर आप दूसरे यज्ञ करते हैं, नैमित्तिक या काम्यक यज्ञ, उसमें आपको पत्नी के साथ होना जरूरी है। पत्नी नहीं है तो आप उस यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण का ये कोटेशन है, तो वो आपने कहानी पढ़ी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो पति पत्नी की लाइफ में जो स्पाउस का जो इंपॉर्टेंस है, वो हमारे धार्मिक ट्रेडिशन में भी कितना उस रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया जाता था,
उससे आप समझ सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, पर कितना समझते हैं कि नहीं समझते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। धर्म पत्नी का कंसेप्ट का भाव है कि लाइफ में कोई भी व्यक्ति कभी कोई धर्म कर ही नहीं सकता बिना पत्नी के। तो आपके हर धर्म में पत्नी साथ देती है और साथ लेना चाहिए, अकेले नहीं कर जाना चाहिए, इसका भाव है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था। अब हम आते हैं ऋत्विक। जो यज्ञ के पुरोहित होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो हम रेगुलर यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र जिसको आप कहते हैं, सुबह शाम यज्ञ करना, उसमें ऋत्विक मतलब पुरोहित, प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती है। जो यजमान है वो खुद प्रीस्ट होता है, मतलब वो खुद अपने हवन को खुद करता है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, उसमें पति या पत्नी होने की भी जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी बस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके कर सकता है अग्निहोत्र को। पर जो काम्य यज्ञ होते हैं, जो ऐसा यज्ञ जो नैमित्तिक या काम्य से रिलेटेड है, वहां 4 तरह के प्रीस्ट या ऋत्विक, शब्द ध्यान रखें, ऋत्विकों की जरूरतें होती हैं। खास करके जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, आज भी होते हैं, जहां होते हैं अब भी होते हैं, तो उनका नाम है होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। चारों वेदों के ज्ञानी होना जरूरी है। होता जो ऋग्वेद का विद्वान होना जरूरी है, वो यज्ञों में जहां जहां जरूरतें हैं वो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। अध्वर्यु जो एक्चुअली जो यज्ञ को कंडक्ट करता है, वो अध्वर्यु, वो यजुर्वेद का विद्वान होना चाहिए। वो यजमान जो गृहस्थी है, जो यज्ञ करा रहा है, उसके साथ मिलकर के यज्ञ का सारा एक्टिविटीज वो कंट्रोल करता है, कराता है, क्या घी सामग्री चीजें, हवन कुंड कैसा हो वगैरह वगैरह, वो सब वो ध्यान देता है। आहुतियां भी वो साथ में देता है। उद्गाता सामवेद का विद्वान होना चाहिए। वो यज्ञों के अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग फेज पर उसको सामवेद के मंत्रों को गान करना होता है। ध्यान रखिए, सामवेद गाने का वेद है, तो उसको गान करना होता है। और अथर्ववेद के विद्वान को ब्रह्मा कहते हैं, जिसका काम है सुपरवाइज करना ओवरऑल हर एक्टिविटीज को, होता हो, अध्वर्यु हो या उद्गाता हो। यज्ञ के हर कोने से, हर डायरेक्शन से, हर प्रीस्ट का, यजमान का, हर किसी पर नजर रखता है। एवरीथिंग इज गोइंग फ्लॉलेसली। जहां भी कोई गलत हो उसको करेक्ट करने का काम, सुपरवाइज करना और उसको करेक्ट करने का काम ब्रह्मा का होता है। बाकी वो कुछ करता धरता नहीं, बस सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर होता है। और वो अथर्ववेद का विद्वान होता है। शास्त्रों में उसको गार्डियन ऑफ द यज्ञ भी कहा जाता है। अब यज्ञ का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है यज्ञ वेदी या यज्ञ कुंड। यज्ञ कुंडों की बनाने की अपनी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी मेजरमेंट हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। और उसके लिए आपको हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो, आपको पता होना चाहिए। यज्ञ वेदियों को बनाने के लिए एक पूरा लिटरेचर बना जिसको कहते हैं शूल सूत्र। और इंटरेस्टिंगली जो मॉडर्न एज में जो ज्योमेट्री या ट्रिकोनोमेट्री आप पढ़ते हैं, उस ज्योमेट्री और ट्रिकोनोमेट्री का जो इवॉल्व हुआ दुनिया में, पहली बार वो भारत में वैदिक ऋषियों के द्वारा। और क्यों हुआ? इस यज्ञ वेदी या यज्ञ कुंड को बनाते समय वो उनकी जरूरतें पड़ी। पैथागोरस सूत्र जो आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, व आजकल और भी ज्योमेट्री के बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। पैथागोरस से हजारों साल पहले हमारे शूल सूत्र, ज्योमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री और भी जो अलजेब्रा, गणित के जो अलग अलग मैथमेटिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया था। और पता है क्या जरूरतें थी उनको? कहते हैं ना, जरूरत जो होती है वो वही
डिस्कवरी का जननी होता है। हमारी जरूरतें थी क्या? यज्ञ वेदी बनाने का, परफेक्ट बनाने का, मेजरमेंट एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोना एब्सोल्यूट होना चाहिए। और अलग अलग तरह के यज्ञ कुंड बनते थे। चतुरस्र कुंड जो आपके रेक्टेंगल होते हैं, षटकोण जिसमें 6 कर्नर्स होते हैं, है ना, अष्टकोण जो 8 कर्नर वाले होते हैं, त्रिकोण जो ट्रायंगल होते हैं, अर्धचंद्र जो हाफ सर्कल होते हैं, वृत्त कुंड जो सर्कल कुंड होते हैं, योनि कुंड पान के पत्ते की तरह जो होते हैं, पद्म कुंड जो लोटस कोई जो पत्तों की तरह होते हैं। तो इस तरह ये तो कुछ बेसिक कुंड और वेदियों का मैंने आपको पिक्चर दिखाया। वैसे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यज्ञों की जरूरतें और यज्ञों की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग कुंडों का यूज हुआ करता था। अब इसके बाद आता है यज्ञ का जो चौथा चीज होती है, यज्ञ में यूज करने वाले जो द्रव्य हैं। बोला ना, द्रव्य, देवता और त्याग। देवता तो क्लियर है, द्रव्य मतलब क्या सब्सटेंसेस यूज करते हैं। 3 चीजें यूज करते हैं, घी, सामग्री और लकड़ी। पहले घी पर आते हैं। घी की बात हमने अभी की। गाय के दूध की होनी चाहिए। वो गायें, दूध कौन सी गाय से निकाला जाए? वो गायें जिनके साथ कभी किसी तरह क्रूएलिटी का व्यवहार ना किया गया हो, गले में रस्सी नहीं बांधी जाती हो, हरे घास खाने दिया जाता हो, उसकी बछड़े को दूध पीने से नहीं रोका जाता हो, फिर जो बचेगा उन दूधों को कलेक्ट करके उससे घी बना के या जो आप कर सकते हैं। और उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है कि जब आप घी बनाए आपके मन में, शरीर और मन से शुद्धता का भाव हो। सेंस ऑफ प्यूरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है सामग्री। सामग्री क्या है? इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बल सब्सटेंस। हर्ब्स की मिक्सचर है। उसमें 4 तरह के कंपोनेंट होना जरूरी है। 4 तरह के। पहली चीज है कि कुछ उसमें एरोमेटिक हो, जो सुगंध देने वाला, जिसको जो जलने के बाद वायुमंडल में अरोमा फैलाए। जैसे कुछ 2-4 एग्जाम्पल है। कस्तूरी है, केसर है, अगर है, तगर, व्हाइट सैंडल, इलायची, जायफल, जावित्री। मैंने 5-7 शब्दों का एग्जाम्पल लिया क्योंकि तो बहुत बड़ी लिस्ट है और नई नई चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो है जो भारत में मिलता था। अब दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें मिल सकते हैं। वो जो एरोमा फैलाने वाले जो हर्ब्स होते हैं। तीसरा होता है जो न्यूट्रिशियस हो, पुष्टिकारक, जो न्यूट्रिशन ऐड करे। वो उसमें घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, जैसे आंवला वगैरह जो होते हैं ना, उनको सुखा के पीस करके डालते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो आपके नट्स वगैरह होते हैं। फिर कंद कहते हैं ये जो आपके जो रूट्स होते हैं। और अन्न में आपकी चावल, गेहूं, मक्का, उनका कुछ सब्सटेंसेस रहता है। तीसरी कैटेगरी की होती है मिष्ट, जो मिठास हो, जिसमें स्वीटनर हो, शक्कर है, शहद है, छुआरे और दाख, वो जो डेट्स होते हैं, खजूर, सूखे अंगूर। इस तरह के जहां भी मिठास जिन हर्ब्स में या बार्क्स में, फ्रूट्स में, पत्तों में मीठापन है, उनको भी डाला जाता है। और चौथा होता है रोगनाशक, मतलब जो मेडिसिनल क्वालिटी जिनके अंदर हो। 3 चीजें, या तो रोगनाशक हो, किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने वाला हो, जैसे आपके तुलसी हैं, बेल हैं, गिलोय हैं, शिलाजीत हैं, आपकी सोमरस, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, ये सब जो आयुर्वेद से, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं उसमें लिखा हुआ मिलेगा। ये सब हवन की सामग्री में मिलाना जरूरी है। और वो जो मेडिसिनल में कुछ होते हैं हेल्थ गिवर, जो आपकी बीमारी को ठीक करने वाले होते हैं, कुछ आपके हेल्थ को भी बढ़ाने वाले होते हैं। और तीसरा कुछ एंटीबैक्टीरियल होते हैं,
जिनको जलाने पर, आग पर जलाने पर आसपास की जो बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट हैं, या वो एक तरह के पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करता है। ये 4 तरह की सामग्रियों का, 4 तरह की चीजों को मिक्स करके सामग्री बनाया जाता है, उसी सामग्री से आहुति देते हैं। क्या फायदा होगा हम बाद में करेंगे। इसी तरह समिधाओं का भी डिस्क्रिप्शन है। 3-4 बेसिक लॉज है कि वो संविधा में अगेन हिंसा, मेक श्योर कि उसमें कोई वायलेंस ना हो। वायलेंस का मतलब है कि अगर लकड़ी के अंदर बार्क नहीं होना चाहिए, क्यों? छिलका, क्योंकि फिर छिलके के अंदर हो सकता है कोई कीड़ा हो तो जल जाएगा, है ना? नहीं, वो लकड़ी जिसमें कीड़ा ना लगा हुआ हो। ये सब कुछ 2-4 कंडीशन है जो वायलेंस को अवॉइड करने के लिए। दूसरा, प्रॉपरली सूखा हुआ हो, ऐसा लकड़ी जिसमें कार्बन बहुत कम निकलता हो, मिनिमम निकलता हो, अच्छी तरह प्रॉपरली जलता हो। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के साथ समिधाओं को चुना जाता था। इसीलिए लकड़ी और समिधाओं में फर्क होता है। लकड़ी तो कोई भी लकड़ी होता है, पर यज्ञ के लिए जो प्रिस्क्राइब लकड़ी होते हैं उनको हम समिधा कहते हैं। और वो समिधाओं की क्या साइज होगा वो भी फिक्स है। हवन कुंड के हिसाब से उनकी साइजेस भी फिक्स हुआ करते हैं। सूखा होना चाहिए, मतलब धुआं का कारण ना बने, मतलब लकड़ी ऐसा हो कि वो धुआं ज्यादा ना बने। तो ये जो घी, समिधा, सामग्री, ये तो हो गया द्रव्य सब्सटेंस। पर जब इनको आप आहुति में डालें उसकी प्रोसीजर होता है क्या, कि तीनों के बीच का जो एक प्रोपोर्शन है वो ध्यान रखना जरूरी है। कितना घी में कितनी सामग्री डालनी चाहिए, किस तरह के समिधाएं होनी चाहिए जिससे कि मिनिमम धुआं हो। ये भी एक रूल है कि यज्ञ में अगर धुआं होता है वो पाप के लिए होता है। ये सब चीजें हम ध्यान नहीं रखते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर हमें पता होना चाहिए। यज्ञ में धुआं हो तो ऐसा कोशिश करिए मिनिमम धुआं हो। धुआं होने के कारण क्या है? अगर लकड़ी ठीक प्रॉपर सूखा हुआ ना हो, लकड़ी प्रॉपरली जलने लायक ना हो, सामग्री और घी प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ ना डाला जाता हो, अंधाधुंध डाले जाते हो, हवन कुंड का साइज ठीक ना हो। साइज मतलब जो हवन वेदी या कुंड है उसका नीचे का वो ज्योमेट्री की बात करे थे ना, वही वो ज्योमेट्री की क्यों एप्लीकेशन है? क्योंकि यज्ञ का जो उद्देश्य है, जो चर्चा करेंगे आज, नहीं तो अगले बार करेंगे, वो चर्चा क्या है? वायुमंडल को शुद्ध करना है। उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है दैट वो तो अलग बात है। उसकी जो एक मटेरियल बेनिफिट है कि हमें आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लींस करना है। तो इसीलिए जरूरी होता था कि आप इन सब चीजों को, रूल्स को ध्यान रखते हैं कि मिनिमम धुआं हो। धुआं अगर होता भी है तो मिनिमम हो, और सामग्री जो डाला जाए वो प्रॉपरली जले। जलेगा तभी तो उसका जो रिएक्शन होगा या जो इन्फ्लुएंस होगा आपके एटमॉस्फेयर में, तभी तो वो फायदा करेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान जब रखते हैं तो क्या फायदा होता है? क्योंकि आज समय हो गया है तो अगले बार इन बेनिफिट्स ऑफ यज्ञों की चर्चा करेंगे। पर एक छोटी सी चीज वो थोड़ा हिंट्स देख करके मैं समाप्त करूंगा। पहली चीज है कि यज्ञ का जो लाभ है, लाभ पहले जमाने में ऋषि मुनि ऐसे लाभ देख करके नहीं करते थे, वो उनका नेचर होता था करने का। पर क्योंकि आजकल हम हर चीज में फायदा और नुकसान देखते हैं तो इसीलिए लोग पूछते भी हैं इसको करने से क्या फायदा, उसको करने से क्या फायदा, तो वो बताना जरूरी होता है। पहली चीज है यज्ञ को जिस तरह मैंने बताया, यजमान, ऋत्विक आदि जो भी अग्निहोत्र आदि डेली यज्ञ करे या काम्य यज्ञ करे, जब हम करते हैं, जब श्रद्धा के साथ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसका एक स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। आपका मन प्योर होता है। मंत्रों को जब सुनते हैं, उनके अर्थों को जो समझते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक दिन में तो नहीं होता है ना, यज्ञ तो रेगुलर करने का है, नित्य कर्म है, प्रतिदिन करने का है, ओकेजनल भी है, तो हर तरह के यज्ञ करने का। और आपका शरीर भी
शरीर के हेल्थ के लिए भी वो कैसे बेनिफिशियल होता है, और तीसरा आपके आसपास के नेबरहुड को, एटमॉस्फेयर को भी अच्छा बनाने के लिए कैसे यज्ञ बेनिफिशियल होता है, वो हम अगले बार जानेंगे। तो आज हमने ओवरऑल उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी चर्चा की। तो इसी के साथ विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।